मेरी गुलामी किस कदर तक है इसकी कल्पना करिए कि फिर एक ज्ञान दिया गया कि जो तुम्हारा पति है वही परमेश्वर है, वही ईश्वर है। तो फिर अंधविश्वास और पाखंड में वो महिला, यानी इस त्रासदी को जिस दिन आप महसूस करेंगे, अब आज तो चूंकि आधुनिक जीवन आ गया, 2026 चल रहा है, आज का तो जीवन बदल गया। आज अगर किसी महिला से कह दिया जाए कि 10 वर्ष की बच्ची के साथ, तो मुझे लगता है कोई माँ बाप भी तैयार नहीं होगा और कोई बेटी भी तैयार नहीं होगी। पढ़ने लिखने का अवसर मिला, इससे आगे बढ़ने का मौका मिला। कहने का तात्पर्य यह है, इस देश में जब भी कभी किसी भी समाज को पढ़ने लिखने का मौका मिलता है, वो अपनी हिस्सेदारी की बात करता है, वो न्याय की बात करता है, वो अधिकार की बात करता है, वो आगे बढ़ने की बात करता है। और इसलिए इस सब चीजों का निराकरण भारत के संविधान में है। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत का संविधान अगर इस देश में नहीं होता तो ये भारत और इस तरह से, आज इस देश के तमाम नेता कहते हैं कि भारत की छवि खराब हो रही है। मैं पूछता हूं, छवि कब खराब होती है? जब भारत की महिलाओं के साथ अन्याय होता है, जब किसी अनुसूचित जाति के साथ अपमान होता है, जब किसी आदिवासी को पेशाब पिलाया जाता है, जब उसके सर पर उत्पीड़न किया जाता है, उसका कत्लेआम किया जाता है, जब इस देश में गरीबी के साथ मजाक उड़ाया जाता है, तब इस देश में जो है, तब इस देश में भारत की छवि खराब होती है। जब भारत गरीब हो जाता है, जब भारत में सबसे ज्यादा कर्जा हो जाता है, जब भारत में लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, तब भारत की छवि खराब होती है। लेकिन इस देश में जानबूझ करके एक ऐसा नाटक, एक ऐसा ड्रामा किया जा रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, संत गाडगे, बाबा संत गाडगे का जो लक्ष्य था वो था इस देश में सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ना, उस अन्याय के खिलाफ लड़ना। और उस अन्याय में सबसे पहला न्याय जो आता है वो नारी न्याय होता है, वो महिला न्याय होता है। इस तरह से इस देश में ऐसी व्यवस्था, और इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको आपको समझना होगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये आंदोलन की गति लेती है। यानी हमसे पहले, आपसे पहले भारत के महान सपूतों ने, इस देश के महान सपूतों ने, संतों ने अपनी वाणी से, अपने विचारों से इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसके बाद आप इसको आगे ले जाने का काम करेंगे। क्योंकि इस बात को इसलिए मैं कहता हूं कि भारत में एक नई समस्या खड़ी है। एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। इसको कौन लड़ेगा? इसको भारत के नौजवान को समझना होगा। भारत एक ऐसा देश है जब कभी किसी धर्म के साथ किसी धर्म का झगड़ा ही नहीं हुआ। आप इतिहास के पन्ने पलटोगे तो आपको पता चलेगा कि महाराणा प्रताप अगर अकबर की सेना से लड़ते हैं तो महाराणा प्रताप की सेना का जो सेनापति है वो मुस्लिम होता है, और जो अगर आप अकबर की सेना का सेनापति का पता करेंगे तो वो मान सिंह होता है। मेरे कहने का मतलब है कि मान सिंह और उनके बीच, यानी एक तरफ महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो युद्ध हुआ है वो धर्म के लिए युद्ध नहीं हुआ है, वो सत्ता के लिए होता है, स्वाभिमान के लिए होता है, वो सत्ता सिंहासन के लिए होता है। भारत में जितने भी युद्ध हुए हैं वो सत्ता और संघर्ष के लिए होते हैं। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि बाबर भारत आए तो यहाँ के इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी से उनका जब युद्ध होता है तो वो किस लिए होता है? वो युद्ध के, वो धर्म के लिए युद्ध नहीं है कि बाबर ने जो है उस पर गया। अगर बाबर भी यहाँ पर आता है तो सत्ता के लिए आता है, और इब्राहिम लोदी भी अगर उससे युद्ध करता है तो सत्ता के लिए होता है। मेरे कहने का तात्पर्य है, मैं आप सब नौजवानों को केवल ये बताना चाहता हूं, इस देश में कभी भी धर्म के नाम पर कभी युद्ध नहीं हुआ है। ये ऐसा देश है कि अगर रसखान को पढ़ेंगे तो रसखान किसके कवि थे, किसके भक्त थे? वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण के बारे में अपनी बात कहते हैं। ये कितना खूबसूरत देश है कि संत रसखान जो है वो बात किसकी कर रहे हैं? वो श्री कृष्ण की बात करते हैं। यानी ये देश ऐसा देश है जिसमें हर जाति धर्म के लोग आपस में भाईचारे से रहते हैं, और ये देश तभी आगे बढ़ सकता है जब सभी लोग मिलजुल करके रहेंगे, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। वरना ये देश ऐसे देश था
कि जिसको देश कहने में आज हम गर्व कर सकते हैं, क्योंकि आज भारत का संविधान लागू है। अब सभी को बराबर का अधिकार है। आप किसी भी जाति धर्म में पैदा हुए हों, आप किसी भी है, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। वरना ये देश तो ऐसा देश बनाया गया था जिसमें एक जाति दूसरी जाति से इतनी नफरत करती थी कि बगल में बैठ नहीं सकते थे। तो अब कल्पना करें आप संत गाडगे के बारे में। मैंने ये बात इसलिए बताई कि संत गाडगे को पढ़ने के लिए संत गाडगे की पृष्ठभूमि और संत गाडगे का जो जीवन था वो 1876 का है। वो 1876 में ऐसा शासन है जिस समय बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं था, वो बैठ नहीं सकते थे, उनके साथ कोई व्यवहार नहीं कर सकता था, मानवीय व्यवहार नहीं कर सकता था, मानो एक समान का व्यवहार नहीं कर सकता था। अगर मानो एक समान नहीं होगा तो ये देश और संस्कृति आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए मेरे मित्रों और मेरे बच्चों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, इस देश को आप सबको आगे पढ़ करके, कोई विद्यार्थी बनकर के इस देश की सेवा करता है, कोई किसान बन के इस देश की सेवा करता है, कोई सरकारी नौकरी करके सरकारी सेवा करके जो है देश की सेवा करता है, कोई सेना में भर्ती होकर के देश की सेवा करता है, कोई अध्यापक बन करके बच्चों को पढ़ा करके जो है देश की सेवा करता है। इस देश का एक एक नागरिक इस देश की छवि को बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। लेकिन कुछ लोग इस देश को कर्जदार बनाने के लिए, इस देश में भूखा नंगा रखने के लिए और इस देश को इस तरह से कमजोर करना चाहते हैं कि विदेशों के हाथ में फिर से हम कमजोर हो जाए। ये देश कब कमजोर होगा? जब हम आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। और आज वो स्थिति आ गई है जब इस देश का किसान कमजोर हो गया। आप सब किसान के परिवार के हो। आप कल्पना करो कि जब किसान के पास पैसा नहीं होगा, मजदूर के पास पैसा नहीं होगा, तो क्या किसी व्यापारी के पास वो सामान खरीद पाएगा? जब व्यापारी के पास सामान खरीदेगा तभी फैक्ट्री से उत्पादन होगा और तभी जाके इस देश की आर्थिक व्यवस्था चल सकती है। एक छोटी सी बात अर्थशास्त्र की इस देश के नेताओं को अगर समझ में नहीं आएगी तो आने वाले समय में ये देश फिर से किसी कंपनी का गुलाम हो जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों और मेरे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको इस देश को समझना होगा, ये भारत के संविधान को समझना होगा। इस देश में अगर कुरान और बाइबिल और गीता से सबसे बड़ी कोई पुस्तक है तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसके घर में अगर कोई पुस्तक होनी चाहिए तो भारत का संविधान होना चाहिए। क्योंकि भारत का संविधान ही एक ऐसा पुस्तक है जो सबको जोड़ के रखता है, सबको एक साथ रखता है। देश की एकता अखंडता के लिए हमको उसके लिए मर मिटना चाहिए। अगर देश का संविधान खतरे में है तो समझिए देश खतरे में है, और देश अगर खतरे में है तो हम सब खतरे में है। तब जाके कोई जाति और धर्म खतरे में होता है। लेकिन लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, कोई कहेगा मुस्लिम धर्म खतरे में है। अरे धर्म कभी खतरे में नहीं रहता। इस देश में धर्म कभी खतरे में नहीं रहा। इस देश की संस्कृति रही है कि अगर हिंदू का त्योहार होता है तो मुसलमान मनाता है, और मुसलमान की अगर नमाज होती है तो सब ईमानदारी के साथ उसके साथ खड़े हो जाते हैं। हम ईद भी एक साथ मिलकर मनाते हैं। तो ये मोहब्बत का देश है, और मोहब्बत के देश में हमको सबको मिलकर के एक साथ रहना। यही संकीर्तन के माध्यम से संत गाडगे जी कहते थे। अंबेडकर विद्यालय में पढ़ने का मकसद यही है कि आपको एक ऐसा नागरिक बनना है, आपको भारत का ऐसा नागरिक बनना है कि अगर किसी मुस्लिम पर कोई जुर्म करता हो तो दर्द आपको भी होना चाहिए। इस तरह से घृणा नहीं होनी चाहिए कि ये मुस्लिम है, मारा जा रहा है तो कोई बात नहीं। अगर आपके मोहल्ले में कोई किसी को प्रताड़ित करता है, वो किसी भी जाति धर्म का हो, अगर अनुसूचित जाति का है और उसको कोई प्रताड़ित करता है तो दर्द आपको भी होना चाहिए। अगर कोई पिछड़ी जाति का है, उसके साथ अन्याय होता है, आपको खड़े हो जाना चाहिए। अगर कोई अगली जाति का है, उसको अगली जाति होने के नाते कोई अन्याय कर रहा है तो उसके लिए खड़ा होना चाहिए। क्योंकि मानो एक समान, ये बात पूरे विश्व में जब फैलाई गई तो भारत के लोगों को समझना चाहिए कि इंसान, और इसीलिए जितना शोषण महिलाओं का भारत में हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ। भारत में जितना महिलाओं का जुल्म और अत्याचार हुआ, ये महिला डिग्री कॉलेज, इसमें आपको समझना चाहिए। इतिहास के पन्ने जब आप पढ़ेंगे तो जितना जुल्म और अत्याचार महिलाओं के साथ हुआ है, मैं समझता हूं पूरे दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। आप ही का देश ऐसा देश बना दिया गया। ये सती करने के लिए महिलाओं को सती होना पड़ा। उसका पति खत्म हो जाए तो उसके पति को जो है, पति के निधन होने के बाद पत्नी को उसके शव को लेकर के सती हो जाना। तो क्या ये परंपरा इस देश में नहीं हो सकती थी?
कि कोई पति महोदय किसी पत्नी के खत्म हो जाने पर पत्नी का शव लेकर के सती हो जाते, तो समझ में आता कि तार्किक है। तो उस जमाने में ऐसी परंपराएं, इतनी घटिया विचारधारा लोगों को। बात यह नहीं है कि इस कारण सती प्रथा थी। लोग तर्क देते हैं कि सती प्रथा इसलिए थी, तो मैं बार बार उनसे पूछता हूं कि अगर सती प्रथा ऐसी थी तो क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पत्नी का निधन हो गया हो और कोई पति महोदय गए हो और पत्नी का शव लेकर के सती हो? ये पूरी तरह से ये ऐसी कल्पना है जिसमें मानव को एक समान रखने के लिए इस देश के संत महापुरुषों ने, बाबा साहब अम्बेडकर को जब मौका मिला तो इसलिए उन्होंने पहला अनुच्छेद लिखा कि लिंग, जाति, भाषा, क्षेत्र, जन्म स्थान पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। अब जरा आप मन में रखिए ये क्या भेदभाव होना चाहिए? अगर भारत के संविधान में उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आजाद साहब, ये जितने भी नेता थे, उस समय क्या सोच करके संविधान की जो मौलिक अधिकार है उसमें पहला अनुच्छेद उन्होंने लिखा, अनुच्छेद 14 लिखा, 15 लिखा, 16 लिखा, 17 लिखा और कहा अब अस्पृश्यता का अंत हो जाना चाहिए। उस जमाने के लोगों ने कह दिया कि नहीं, लिंग के आधार पर, लिंग का मतलब किसी महिला और बेटी के नाम पर भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, जन्म के स्थान के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो इस पर भी लोगों को टिप्पणी, इस पे भी परेशानी आ रही है और पढ़े लिखे लोगों को परेशानी होती है कि नहीं, लिंग, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव होना चाहिए। क्या ऐसे भी लोग इस देश में होंगे? तो भारत की छवि तब खराब होती है जब एक इंसान से दूसरे इंसान से नफरत किया जाता है, जब एक धर्म को दूसरे धर्म से नफरत किया जाता है, जब एक के साथ किसी के साथ अन्याय किया जाता है, तब भारत की छवि खराब होती है। और किसी के अहिंसात्मक आंदोलन चलाने से देश की छवि खराब नहीं होती है। अगर कोई विरोध करता है तो विरोध करने के लिए इस देश में भगत सिंह ने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए विधानसभा के अंदर जाके बम डाल दिया था, नहीं डाला? वो इस देश के एक ऐसे नायक थे। तो आज क्या भगत सिंह की जो भगत सिंह का जो विरोध करने का तरीका था, क्या उस समय लोग कह सकते हैं कि गलत था? जब कोई जुल्म करता है तो विरोध करने वाला किसी भी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। जब अन्याय चरम पर पहुंच जाता है तो इस देश में अन्याय करने वालों के खिलाफ लोग अपने आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही तो फूलन देवी सिखा के गई है। जब फूलन देवी के साथ जुल्म अत्याचार हुआ, उस महिला के साथ जब अन्याय हुआ, तो उसने क्या किया? अपने उस जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए जिस हद तक गुजरना पड़ा, उस हद तक जो है फूलन देवी को जाना पड़ा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि विरोध का मतलब ये होता है कि जो कुछ गलत हो रहा है उसका हमें विरोध करना है। अस्पृश्यता के खिलाफ, असमानता के खिलाफ, जातिवादी के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ पहले भी महापुरुषों ने लड़ा है और आगे भी लोग लड़ते रहेंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ कि आप सबको खेल की शुभकामना देते हुए कि जितने लोग यहाँ पर पुरस्कृत हुए, मैं आपको प्रबंधक के नाते मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामना देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जीवन को अपने जीवन में उतारेंगे। 23 फरवरी हमारे आपके लिए उस महान संत के लिए जिन्होंने पूरे जीवन समर्पित रह करके, और आपको मालूम है कि बाबा साहब अम्बेडकर के समकालीन होने के कारण ये 20 दिसंबर को 1956 को इस दुनिया से चले गए। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर का निधन हुआ और उसके बाद ही 20 दिसंबर 1956 को, यानी बाबा साहब के बाद बाबा संत गाडगे जी का निधन हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।